आज डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ एब्रेसिव वियर के बारे में। थ्योरी ऑफ एब्रेसिव वियर है, ये रोबिनोविच ने दी थी। इसको हम इसलिए रोबिनोविच क्वांटिटेटिव लॉ भी हम इसको बोलते हैं। तो थ्योरी ऑफ एब्रेसिव वियर है क्या, आज इसको प्रूव करेंगे। इसके अंदर हमारे पास है एक सॉफ्ट सरफेस, यह है सॉफ्ट फ्लैट सरफेस, और इसके अंदर एक कोनिकल एस्पिरिटी धसी हुई है। यह है कोनिकल एस्पिरिटी, इसको हम बोलते हैं हार्ड सरफेस की एस्पिरिटी, और यह है सॉफ्ट सरफेस। अब जो ये कोनिकल एस्पिरिटी है, इसका सेमी एंगल है थीटा। तो ये क्या है, इसके ऊपर यहाँ पे लोड लगा हुआ है, जिससे कि ये इस सॉफ्ट सरफेस के अंदर h डिस्टेंस तक धसी हुई है। ये है h डिस्टेंस। अगर हम इसको बॉटम से देखें तो ये हमें दिखाई देगी एक सर्कुलर टाइप की। तो हम इसको सर्कुलर टाइप की एज्यूम करते हैं एस्पिरिटी को, जिसका रेडियस है r, ये है r रेडियस, और डायमीटर है d डायमीटर है। तो इस तरह का बॉटम व्यू है जब हम इसको देखते हैं। तो जब ये स्लाइड करेगी हार्ड एस्पिरिटी इस सॉफ्ट के ऊपर, तो क्या होगा, अपने साथ ये मटेरियल को बाहर बहा के ले जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं वियर, एब्रेसिव वियर। अगर एक हार्ड कोनिकल एस्पिरिटी सॉफ्ट सरफेस को अपने साथ बहा के बाहर ले जाती है, तो उसको हम वियर बोलते हैं कि इस मेटल का वियर हो रहा है जो सॉफ्ट सरफेस है। तो एक तरह का ये ग्रूव उसके अंदर क्रिएट करती चली जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये कितना मटेरियल बाहर लेके जाएगी और कितना इसके ऊपर लोड लगेगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर निकालते हैं कि एवरेज जो वॉल्यूम रिमूव होगा पर यूनिट डिस्टेंस के लिए, कि पर यूनिट जब ये चलेगी तो वो कितना होगा, r इंटू एच, क्योंकि ये क्या है r इतना, ये r है रेडियस और ये है h। तो जब ये आगे की तरफ चलेगा तो ये सरफेस सिर्फ कांटेक्ट में है, ये वाली ट्रायंगल का जो सरफेस है वही कांटेक्ट में है, तो इतना ही मटेरियल रिमूव होगा, r इंटू एच, इतना मटेरियल रिमूव होगा। अगर पर यूनिट डिस्टेंस की बात करें कि सिंगल एस्पिरिटी जब मूव करेगी पर यूनिट डिस्टेंस, तो इसके अंदर हम h की वैल्यू निकाल लेंगे। ये h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू आएगी यहाँ से r बाई टेन थीटा, यही आएगी यहाँ से r बाई टेन थीटा। टेन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ r बाई h, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी r बाई टेन थीटा। यहाँ क्योंकि एंगल हम थीटा ले लेंगे, क्योंकि ये सेमी एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। तो h की वैल्यू आ गई r बाई टेन थीटा, इसको आप लिख सकते हैं r कोट थीटा। तो यहाँ पे h की वैल्यू हम पुट कर देते हैं r इंटू आर कोट थीटा, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर कोट थीटा। ये आ जाएगी मटेरियल रिमूवल पर यूनिट डिस्टेंस के लिए। दूसरा हम निकालते हैं एरिया, जो एरिया कॉन्टैक्ट में है वो कितना है। अब सिर्फ ये कॉन्टैक्ट में है r, अगर हम बॉटम से देखें तो सिर्फ r कांटेक्ट में है जो हार्ड एस्पिरिटी का है सॉफ्ट के साथ। तो पूरा एरिया होता है सर्कल का पाई r स्क्वायर, तो हाफ हो जाएगा एरिया पाई r स्क्वायर बाय 2, क्योंकि हाफ सर्कल कांटेक्ट में है, तो एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाय 2। तो लोड कितना होता है, लोड हमारा होता है a इंटू पी ओ, ये हम पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एरिया इंटू प्रेशर जितना लग रहा है एस्पिरिटी के ऊपर, इसको हम देखते हैं कि जैसे एक एस्पिरिटी ये है, एक एस्पिरिटी ये है, ये हार्ड एस्पिरिटी है, ये सॉफ्ट एस्पिरिटी है, तो ये होता है एरिया, और जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है उसको हम पीओ बोलते हैं। तो ए इंटू पीओ क्या होता है, टोटल जितना ऊपर लोड लगा है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या है, एरिया के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, ए इंटू पीओ, ये हो जाएगा। अब एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू पी ओ।
ये तो है सिर्फ एक एस्पिरिटी के लिए, सिर्फ एक के लिए। अगर नंबर ऑफ एस्पिरिटीज हैं हमारे पास तो क्या हो जाएगा, जितनी एस्पिरिटी होंगी, मान लीजिए n हम ले लेते हैं, n पाई आर स्क्वायर बाय 2PO, यही आ जाएगा। n से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे आर स्क्वायर की, आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2W, 2 इधर 2W के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा n पाई PO, यही आ जाएगा। तो आर स्क्वायर की पहले हम ये वैल्यू निकालेंगे, और इस आर स्क्वायर की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर, इस आर स्क्वायर के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल जो वॉल्यूम रिमूव हुआ है मटेरियल का, जो सॉफ्ट सरफेस का, तो जैसे उसको हम मान लेते हैं क्यू टोटल वॉल्यूम रिमूवल है, तो n क्या हो जाएगा, समेशन इसका एक जो पर यूनिट डिस्टेंस के लिए था, तो n एस्पिरिटीज के लिए क्या हो जाएगा, ये जब वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे पूरा, तो क्या वो हो जाएगा टोटल वॉल्यूम रिमूव्ड बाय ऑल एस्पिरिटीज। ये तो एक एस्पिरिटी है, तो जितनी n एस्पिरिटीज होंगी उतनी टोटल। तो n ये किसके बराबर है, आर स्क्वायर कोट थीटा के, आर स्क्वायर कोट थीटा के बराबर है। और ये आर स्क्वायर किसके बराबर है, इसके। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू ये है 2W डिवाइड बाय n पाई PO, और यहाँ पे ये है कोट थीटा, कोट थीटा। तो ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे इस तरह से ये आ गया। अब n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्यू की हमारे पास वैल्यू आ गई 2W कोट थीटा, 2W कोट थीटा बाय पाई PO, पाई PO। अब अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, जैसा हमने पिछली इक्वेशन में किया था, एडहेसिव इक्वेशन में जो एडहेसिव वियर की इक्वेशन थी, तो क्यू क्या आ गया, यहाँ पे इसको हम ध्यान से 2 इसको लिख सकते हैं 2 बाय पाई कोट थीटा, इसको अलग कर लेते हैं 2 बाय पाई कोट थीटा, और W बाय PO ये रह गया, W बाय PO। तो ये जो इक्वेशन है लगभग सेम आ जाएगी जैसी हमारी एडहेसिव वियर के केस में थी। तो एब्रेसिव वियर के केस में भी ये लगभग सेम आ जाएगी। इसको अगर हम K पुट कर दें इसकी जगह पूरे इसको, तो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू K W बाई PO, जो एक सिमिलर इक्वेशन है लगभग एडहेसिव वियर की तरह। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये प्रूव हो जाती है कि टोटल जो मटेरियल रिमूव है वो कितना हुआ है। तो इस तरह से हम मटेरियल को, वियर को, एब्रेसिव वियर को इस लॉ से निकाल सकते हैं। तो ये थी थ्योरी ऑफ एब्रेसिव वियर या फिर रोबिनोविच क्वांटिटेटिव लॉ। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।